हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डुएक्स में। मैं हूं ऋतिका और आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में स्पेसिफिकली बच्चे आज की क्लास जो है वो हमारी रहने वाली है ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने हमारा इंट्रोडक्शन देखा था कि जो ओवरऑल हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको विटिकर ने कैसे क्लासिफाई किया और फर्दर बेंथम और हुकर जो थे उन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन दिया था। उसके हिसाब से हमने हमारा जो प्लांट किंगडम था उसमें हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया था। कौन कौन सी वो 5 क्लास थी बच्चे? हमारी थी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये पांचों की पांचों चीजें हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, हमारा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं और हम एल्गी भी डिस्कस कर चुके थे। एल्गी के हमारे पास कितने हैं? 3 फर्दर क्लासेस हैं, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास बच्चे स्पेसिफिकली रहने वाली है ब्रायोफाइट्स पे कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं और किस तरीके से ब्रायोफाइट जो हैं वो हमारे रियल लाइफ पे यानी कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पे हमारे रियल वर्ल्ड में इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट बच्चे सीधी सी बात है वो प्लांट हैं जिनके अंदर क्या है? वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। क्लियर? ये क्या करते हैं? सीड नहीं बनाते हैं। ये प्लांट जो है ये फ्लावर नहीं बनाते हैं। इनके पास जो रूट, शूट और जो लीफ होती है वो एकदम ट्रू नहीं होती। दे डू नॉट पोसेस द ट्रू रूट, शूट एंड लीफ सिस्टम। दे पोसेस द रूट लाइक सिस्टम, शूट लाइक सिस्टम एंड द लीफ लाइक सिस्टम। क्लियर? कहा गया है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। अब हमने ब्रायोफाइट्स को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, वो 3 क्लास बताई गई है यहाँ पे आपको, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। ठीक है, फिर कहा गया है दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ब्रायोफाइट्स की ग्रोथ के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है बच्चे वाटर, क्योंकि वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए बच्चे वाटर एक प्राइम रिक्वायरमेंट है फॉर द केसेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स वहीं ग्रो करेंगे जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है। जिस जगह पे पानी अवेलेबल है, जिस जगह पे पानी प्रेजेंट है, वहीं पे हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो क्या होगा? हम कह सकते हैं दे विल ग्रो इन द मोइस्ट एरियाज। और इनको क्या चाहिए? छाया चाहिए जहाँ पे वाटर जो है वो रिटेन हो पाए। जो पानी जो सॉइल में प्रेजेंट है, फिर पानी जो सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है वो पानी जल्दी से इवेपोरेट ना हो जाए, है ना। धूप आएगी तो इवेपोरेट हो जाएगा हमारा पानी। वही इसीलिए जो शेडी एरियाज हैं वो प्रीफर किए जाएंगे, जहां पे छाया होगी, धूप नहीं होगी, जहां पे छाया होगी, जहां पे मॉइस्ट एरिया होगा, वहां पे हमारे ब्रायोफाइट्स की जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। क्लियर? फर्दर कहा गया है बच्चे ब्रायोफाइट्स आर आर्किगोनिएट, एम्ब्रियोफाइटिक, आर्कियोफाइटिक एंड क्रिप्टोगैम्स। वही बात है, इनके क्या है? सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। एम्ब्रियोफाइट मतलब यानी कि एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। लेकिन और जाइगोट किस में डेवलप होगा? जाइगोट जो है बच्चे फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है। और जाइगोट किस में डेवलप होगा? जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जाइगोट किस में डेवलप होगा? हमारे पास एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे? क्योंकि एल्गी थी ना, एल्गी में हमें ये डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। ये प्रोसीजर हमें एल्गी में देखने को नहीं मिला था। एल्गी क्या थी? एल्गी हमारी हेप्लोन्टिक प्लांट था। ठीक है, एल्गी जितने भी हैं वो सारे हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। किस तरह के लाइफ साइकिल शो करते हैं बच्चे? हमारे शो करते हैं हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो शो करती है हमारी एल्गी। तो एल्गी में जब फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता, वो एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता है इन केस ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी में क्या होगा? जो जाइगोट बना है दैट विल एक्ट एज ए मियोसाइट, यानी कि वो सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा। तो एल्गी की जब हम बात करते हैं, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर तुरंत मियोसिस हो जाएगा। क्या होगा? तुरंत मियोसिस हो जाएगा। तो वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होगा इन केस ऑफ एल्गी।
इसीलिए जो ब्रायोफाइट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रायोफाइट में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट के बाद जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सब में डेवलपमेंट होगी। जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट मिसिंग है। किस केस में? एल्गी के केस में ये जो डेवलपमेंट है बच्चे मिसिंग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और आपके जो 12th के बोर्ड्स हैं, सीवीटी का जो एग्जाम है उसमें भी बहुत बार पूछा जाएगा कि वो कौन सी क्लास है प्लांट्स की जिसके अंदर जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता है। तो वो कौन सी है? वो हमारे पास एल्गी वो क्लास है जिसमें जाइगोट जो है वो एल्गी में कन्वर्ट नहीं होता है। एंड द जाइगोट विल एक्ट एज ए मियोसाइट, कि जाइगोट के अंदर तुरंत के तुरंत ही मियोसिस हमारा हो जाएगा। क्लियर है? मियोसिस जो है बच्चे वो हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे कहा गया है दैट दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार दैट विच प्लांट ग्रुप्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। आंसर होगा आपका ब्रायोफाइट्स। क्लियर? इसके अलावा कहा गया है दीज प्लांट्स लिव इन मॉइस्ट सॉइल एंड आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्टेप में? फर्टिलाइजेशन। जो हमारा बच्चे फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप होगा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। ठीक है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए वाटर की प्राइम रिक्वायरमेंट है ब्रायोफाइट्स को। वाटर की क्या है? प्राइम रिक्वायरमेंट है ब्रायोफाइट्स को। इसीलिए क्या होगा, वाटर की जब रिक्वायरमेंट है, और वाटर की रिक्वायरमेंट किस केस में होती है बच्चे? हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उनको होती है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जो ब्रायोफाइट है वो लैंड पे भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, अगर उसको मॉइस्ट और शेडी सिचुएशन हमने दे दी तो वो लैंड पे भी ग्रो करेगा। तो क्या हो गया, ब्रायोफाइट हमारी ऐसी प्लांट हो गए जो लैंड पे भी ग्रो कर सकते हैं और वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हम उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस हमारे पास बच्चे हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जिसकी फ्रॉग हो गया, ठीक है, जो पानी में भी रह सकता है और जो जमीन पे भी रह सकता है, दैट दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स हमारे पास प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। इसीलिए कहा गया है दैट प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स जो एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के, उनको हम बोलेंगे ब्रायोफाइट्स। Therefore, bryophytes are important as they are known as the amphibians of the plant kingdom. Amphibians of the plant kingdom. रीजन पूछ लिया जाए तो रीजन यही है हमारे पास कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप in the process of sexual reproduction. That fertilization is a very important step in the process of sexual reproduction, and therefore they are known as amphibians of the plant kingdom. Clear? ठीक है, आगे देखना आगे they are the primitive land plants and usually occur in damp, humid and shaded localities. यानी कि क्या है, ये primitive land plants हैं, बहुत पुराने प्लांट्स हैं जो कि सबसे पहले जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जमीन पे उगना स्टार्ट किया था, इन्होंने लैंड पे ग्रो करना स्टार्ट किया था। इससे पहले क्या थी बच्चे, हमारे पास एल्गी थी। तो पत्थर हो गया, रॉक हो गया, या फिर कोई ट्री है, ट्री की जो बार्क है उस पे, ये सब क्या था, एल्गी ग्रो करती थी। एल्गी इनिशियली कहाँ ग्रो करना स्टार्ट हुई थी? रॉक्स पे, पत्थरों पे हमारी जो एल्गी थी वो ग्रो करना स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जमीन पे जो ग्रो करना स्टार्ट हुआ था वो था हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स वर प्रॉपरली द फर्स्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। ठीक है, और ये कहाँ ग्रो करेंगे? डैम्प यानी कि मॉइस्ट, ह्यूमिड जहाँ पे एयर में ह्यूमिडिटी हो यानी कि वाटर कंटेंट हो थोड़ा बहुत, और शेडेड जहाँ पे छाया हो। ठीक है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ब्रायोफाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सक्सेशन में। अभी जो सक्सेशन लिखा है प्लांट सक्सेशन, इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई खाली जमीन है, इनिशियली सबसे पहले उस जमीन पे कुछ भी नहीं था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था इस खाली जमीन पे। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, रॉक्स थी थोड़ी थोड़ी, रॉक्स पे क्या हुआ, एल्गी बनी, एल्गी से थोड़े थोड़े हमारे पास क्या हुए, उन रॉक्स के अंदर थोड़े थोड़े होल्स हुए, क्रैक्स बने, उन क्रैक्स के अंदर फिर हमारे पास ब्रायोफाइट्स ग्रो किए, ब्रायोफाइट्स और फर्दर उन रॉक्स में क्रैक आया, उससे फिर क्या होता है बच्चे, सॉइल की फॉर्मेशन होती है हमें।
सॉइल की फॉर्मेशन होने के बाद लैंड पे ये प्लांट्स होते ग्रो करना हुए, धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स ग्रो हुए, उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए हमारे पास, मार्शी प्लांट्स आए, उसी के बाद धीरे धीरे हमारे पास एंजियोस्पर्म्स आए, और धीरे धीरे देखते ही देखते वो जो पूरी खाली जमीन थी वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में बदल जाती है। ठीक है, और एक छोटे टाइम पीरियड की बात है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ईयर्स लगेंगे इस प्रोसेस को होने में। तो एक खाली जमीन से एक फॉरेस्ट का बन जाना, इस प्रोसेस को बच्चे हम कहते हैं प्लांट सक्सेशन। क्या कहेंगे? प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन में हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रो करने के लिए। ठीक है, इतना ज्यादा चीजें नहीं चाहिए उनको, वो क्या करते हैं इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। कैसा होता है ना, कोई इंसान होता है हमारे पास, उसको एक कमरा दे दो तो उस कमरे में भी रह लेगा, कोई बड़ा सा महल दे दो तो महल में भी रह लेगा, कहीं पे भी वो इंसान जो है वो रह सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में। उसी तरीके से हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं बच्चे, जो कहीं पे भी ग्रो कर जाएंगे, मैच्योर कर जाएंगे और अपने आप को थ्राइव करेंगे। ठीक है, इसीलिए प्लांट जो हैं स्पेसिफिकली हमारे पास ब्रायोफाइट्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द प्लांट सक्सेशन। ठीक है, प्लांट सक्सेशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैलेस के बारे में कहा गया है, इट इज थैलेस लाइक। जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ब्रायोफाइट्स क्या होंगे, रूट लाइक, शूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैलेस लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्रोस्टेट होंगे या फिर इरेक्ट भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट कहने का मतलब अगर ये सॉइल सरफेस है तो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। और इरेक्ट मतलब का अगर ये हमारे पास सॉइल सरफेस है तो इरेक्ट, लंबे में ग्रो करेंगे। दिस इज द प्रोस्टेट हॉरिजेंटल एंड इरेक्ट इज द वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, एंड दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि जो बेस होगा, बेस सॉइल सरफेस हो सकता है, कोई हमारा पत्थर का सरफेस यानी कि रॉक हो सकता है, कोई ट्री की बार्क हो सकती है, वो होगा हमारा सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम में वो होल्ड करेंगे बाय द यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है राइजोइड्स, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइजोइड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चे राइजोइड्स। ठीक है, इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल जैसे कि ये हमारे पास क्या है, नीचे होल्ड करने के लिए रूट्स तो है नहीं, लेकिन रूट जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, रूट लाइक, एकदम रूट नहीं है लेकिन रूट जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहेंगे बच्चे राइजोइड्स। ठीक है, ऊपर का पार्ट आता है हमारे पास गेमेटोफाइट, क्या अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आती है स्टॉक, कैप्सूल। स्टॉक और कैप्सूल मिला के बनाते हैं हमारा स्पोरोफाइट। दो स्टेजेस आएंगे हमारे पास ब्रायोफाइट में, पहली गेमेटोफाइट, दूसरी स्पोरोफाइट। डिस्कस करेंगे, घबराने की बात नहीं कि गेमेटोफाइट क्या है और स्पोरोफाइट जो है वो क्या है। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड एंड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, ऑब्वियसली एल्गी से ज्यादा एडवांस है। ठीक है, हम जब भी किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी किंगडम का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जब भी बच्चे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है तो लेफ्ट में हमारे पास जो भी हमारे पास क्लास है, फैमिली है, जो भी ग्रुप लिखा है, वो जो ग्रुप है, जो टेक्सा है, वो प्रिमिटिव होगा। राइट में जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड ग्रुप होगा, एडवांस्ड टेक्सा होगा। क्लियर बात? लेफ्ट टू राइट इस तरीके से हम मूव करते हैं, प्रिमिटिव टू एडवांस। ठीक है, प्रिमिटिव टू एडवांस। तो जब भी हमने अगर प्लांट किंगडम का अगर हमने चार्ट बनाया है, आपने देखा होगा, तो प्लांट किंगडम का हमारे पास चार्ट किस तरीके से बनता है, इस तरह से हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे प्रिमिटिव हुआ एल्गी और सबसे एडवांस हुए हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या है, ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू एल्गी। सिर्फ ये पॉइंट बताया गया इस पॉइंट में कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ज्यादा क्या है बच्चे, वो ज्यादा एडवांस है। क्लियर? ठीक है, आगे कहा गया है दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तो हो गया, इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती। रूट लाइक, शूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। द मॉस पोसेस रूट लाइक राइजोइड्स, रूट जैसे राइजोइड्स होते हैं, लीफ लाइक फाइलोइड्स एंड स्टेम लाइक कोलोइड्स। ठीक है, याद रखनी है बच्चे टर्म्स, कुछ भी इसमें समझने का नहीं है, बस आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखनी पड़ेंगी राइजोइड्स, फाइलोइड्स और कोलोइड्स। ठीक है, याद रखना है। सेम स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, राइजोइड्स है, रूट लाइक। राइजोइड्स को क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं आर से राइजोइड्स और आर से रूट लाइक। दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे गेमेटोफाइट, इतने तक को। और उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। एंड स्पोरोफाइट कंसिस्ट
कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक एंड अ कैप्सूल। एक स्टॉक होगा और कैप्सूल होगा। ये स्टॉक है और ये बच्चे हमारा कैप्सूल है। क्लियर? कैप्सूल में हमारे पास फर्दर जो स्पोर्स हैं वो बनेंगे। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। अब पैरेनकाइमेटस टिश्यू क्या है बच्चे? जब भी हम प्लांट टिश्यूज पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यूज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स? पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। एक सेकंड यहाँ देखते हैं, ठीक है? हम जब भी बच्चे प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे, तो प्लांट टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो हम प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से वो दो पार्ट्स हैं? सबसे पहला आता है बच्चे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से हमारे पास? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और क्या आएगा? इंटरकैलरी। ठीक है। दूसरा जब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज, दूसरा बच्चे हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में दो टाइप के टिश्यूज आते हैं। पहला आता है बच्चे हमारे पास सिंपल और दूसरा आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो टिश्यूज हैं हमारे पास। कौन कौन से? पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है। सिंपल में बच्चे हमारे पास तीन टाइप के टिश्यूज हैं। कौन कौन से? पहला है पैरेन्काइमा, जिस पैरेन्काइमा की हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। कौन से? कि ब्रायोफाइट जो है वो किसके हैं? ब्रायोफाइट्स में पैरेन्काइमा हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास पैरेन्काइमा, दूसरा है बच्चे हमारे पास कॉलनकाइमा और तीसरा है हमारे पास क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो बना होता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ये यहाँ पे पैरेन्काइमा। क्लियर? ठीक है। ये यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बना होता है हमारे पास ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स किस टाइप का है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। पैरेन्काइमेटस क्या है? एक सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू। ठीक है। व्हाट इज पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू। क्लियर है? ठीक है। आगे भी टेबल याद आएगी, इसको याद रखना है बच्चों। प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक होता है टेम्परेरी टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इसके अलावा परमानेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो, जाइलम, फ्लोएम। और जो सिंपल है, सिंपल में तीन, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो ये पैरेन्काइमा जो है यहाँ पे ये बना होता है बच्चे हमारे पास ब्रायोफाइट्स में। ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं वापस और देखते हैं क्या कहा गया है। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या होगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो टिश्यू की जो फॉर्मेशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है ब्रायोफाइट्स के केस में, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कब आते हैं बच्चे? हमारे पास आते हैं वस्कुलर बंडल्स में, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम हेल्प करते हैं हमारे पास फूड और वाटर की कंडक्शन में। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या है? वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। ये भी याद रखना, ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू जो है वो एब्सेंट होगा। तो किस टाइप का टिश्यू देखने को मिलेगा? हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल होगा और परमानेंट होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी किस टाइप का है? ये पैरेन्काइमेटस टाइप का है। ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लोइड। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लोइड है। एल्गी केस में क्या था? हैप्लोइड था। ब्रायोफाइट के केस में भी क्या है? हैप्लोइड है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चे, एल्गी केस में पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ही क्या थी? हैप्लोन्टिक थी। ब्रायोफाइट के केस में ऐसा नहीं होगा। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल जो वो हैप्लोन्टिक नहीं होती है। ऑल्दो मेन प्लांट बॉडी जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है, मेन प्लांट बॉडी है, वो हमारी हैप्लोइड होगी। ठीक है। वो हमारी क्या होगी? हैप्लोइड होगी। फिर का इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। हमने देखा था हमारे पास दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया था, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो गैमेटोफाइट क्या होगा? जो गैमीट्स बनाएगा। स्पोरोफाइट वो होगा जो स्पोर्स बनाएगा। ठीक है। वो क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। इस तरीके से क्या है बच्चे? यहाँ पे हमारे पास क्या थी? राइजोइड्स थी, फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पे फिर हमारी एक स्टॉक थी और ये हमारा कैप्सूल आ गया। दिस पार्ट इज नोन एज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्यों कहा? क्योंकि क्या करेगा बच्चे? ये गैमीट्स बनाएगा। गैमेटोफाइट विल फॉर्म द गैमीट्स एंड द स्टॉक एंड कैप्सूल। दे आर नोन एज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों कहेंगे?
क्योंकि ये क्या फॉर्म करेंगे, ये स्पोर्स को फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म द स्पोर्स। क्लियर। गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा। एस से स्पोर और जी से गैमेट और जी से गैमेटोफाइट। ठीक है, याद रख सकते हैं, इजी है। गैमेटोफाइट बच्चे बनाएगा गैमेट्स, स्पोरोफाइट बनाएगा हमारे स्पोर्स। क्लियर। ठीक है, फिर कहा गया है बच्चे द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर जैकेटेड एंड स्टॉक्ड। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स हैं, हमारे पास जो भी सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट के केस में, वो मल्टी सेलुलर होंगे। पहला पॉइंट तो ठीक है, यानी कि एक सेल से ज्यादा सेल के बने होंगे। ठीक है, मान ली बात। सिंपल पैरेन्काइमल टिश्यू है तो बहुत सारी सेल्स होंगी, एक सेल तो नहीं होगी, मल्टी सेलुलर है मान लिया। जैकेटेड का क्या मतलब बच्चों कि उसके अराउंड एक लेयर प्रेजेंट है, एक जैकेट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसके अराउंड एक जैकेट प्रेजेंट है, इसे कवरिंग प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे जैकेटेड। और स्टॉक्ड का मतलब एक स्टॉक प्रेजेंट है। इस तरीके से ये हो गई हमारी स्टॉक, ये हो गई हमारी जैकेट, और ये सब क्या है, ये सारी के सारी क्या प्रेजेंट है, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो याद रखें बच्चे 3 पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स में जो भी सेक्स ऑर्गन्स होंगे सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे, जैकेटेड होंगे और स्टॉक्ड होंगे। 3 पॉइंट है, याद रखना इजीली। ठीक है, अब आपको डायग्राम में दिखाया गया है, पहला आपको दिखाया गया एंथ्रीडियम। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलेंगे हम, एंथ्रीडियम। क्या कहेंगे हम, बोलेंगे एंथ्रीडियम। फिर दिखाया आपको आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्कीगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। Antheridium, Archegonium. Antheridium is the male sex organ and Archegonium is the female sex organ. क्लियर है। इस तरीके से आपको दिखाएगा बच्चों। अंदर से ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, बाहर से इनके अराउंड एक जैकेट प्रेजेंट है, इस तरीके से एक जैकेट, और नीचे से इनकी जो है ये हमारी इनकी स्टॉक जो है वो प्रेजेंट है। दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर जैकेटेड एंड दे आर स्टॉक्ड। 3 इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जो भी मैंने आपको बताया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम का क्या काम होगा, ये मेल गैमीट्स बनाएगा, है ना। और इस केस में मेल जो गैमीट्स होंगे उनको हम बोलते हैं एंथीरोजोइड्स। क्या बोलते हैं बच्चे, एंथीरोजोइड्स। ये यहाँ एंथीरोजोइड्स। एंथीरोजोइड्स क्या होते हैं, बाई फ्लैजिलेट, यानी कि इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जो भी एंथीरोजोइड बनेगा उसके अंदर 2 फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा ब्रायोफाइट में उसको हम एंथ्रीडियम कहेंगे। एंथ्रीडियम हमारे बच्चे मेल गैमीट बनाएगा, जो मेल उनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। क्या होगा, दैट इट विल बी द बाई फ्लैजिलेटेड, यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। और उस मेल गैमीट को ब्रायोफाइट के केस में बच्चे हम एंथीरोजोइड्स कहते हैं। एंथीरोजोइड्स। एंथ्रीडियम जो गैमीट बनाएगा एंथीरोजोइड्स, एंथ्रीडियम से ही आया है एंथीरोजोइड्स। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चे हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे हम आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम तो क्या बनाएगा, हमारे पास फीमेल बनाता है फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट को बच्चे हम एग कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल एक ही एग बनेगा, और वो एक एग जो होगा उसकी शेप है फ्लास्क शेप, इस तरीके से फ्लास्क शेप। ठीक है, फ्लास्क शेप हमारे पास एग जो है वो बनता है इन द आर्कीगोनियम। क्लियर। इस तरीके से आप डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम दिया गया बच्चों हमारे पास ब्रायोफाइट का, एक डायग्राम है ब्रायोफाइट का। इसके अंदर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये वाले स्ट्रक्चर्स है, ये हैं फीमेल गैमेटोफाइट के। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट के। तो गैमेटोफाइट क्या होता है बच्चों, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमीट्स बनाता है। अब कौन से गैमीट बनाएगा, अगर फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमीट बनाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आर्कीगोनियम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ से ये हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास आर्कीगोनियम, और इसके अंदर ये सिंगल एग, ये वाला सिंगल एग प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। फिर इसी के साथ साथ ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होंगे बच्चों, ये हमारे पास होगा मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाता है, मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, मेल गैमीट बनाएगा। मेल गैमीट क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंथीरोजोइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एंथ्रीडियम। टोटल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, और जो बनाएगा गैमीट स्पेसिफिक उस गैमीट को हम कहेंगे एंथीरोजोइड्स, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, जिनके अंदर 2 फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर।
गेमिटोफाइट था हमारे पास और स्पोरोफाइट था। गेमिटोफाइट क्या करता है बच्चे, गैमीट्स बनाता है, ठीक है। गेमिटोफाइट क्या करता है अभी देखते हैं, ये हमने देखा था, ये गेमिटोफाइट गैमीट्स, स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर्स, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होगा, जो गेमिटोफाइट है, जो हमारे पास गेमिटोफाइट है वो दो तरीके का होगा, एक मेल गेमिटोफाइट, एक फीमेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट आएगा पहला, मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं बच्चे, हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्लियर है, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, मेल गैमीट को बनाएगा। किसको बनाएगा, मेल गैमीट को बनाएगा। और मेल गैमीट को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एंथीरोजोइड्स। क्या बोला हमने, बोला एंथीरोजोइड्स। और इसके अंदर क्या है, दो फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है। 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट, दैट इज इट इज बाइफ्लैजिलेटेड। क्लियर। दूसरा बच्चे हमारे पास आएगा फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट में क्या होगा बच्चों, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। हमने क्या बोला, आर्कीगोनियम। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट को हम कहते हैं एग। क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट को हमने कह दिया एग। क्लियर है, क्लियर। ये याद रखना है बच्चों आपको, ये जो मैंने दिखाए बनाया है, जो भी आपको याद रखना है, फ्लो चार्ट से आप इजिली याद रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप पढ़ाई करो तो इस तरह के फ्लो चार्ट से ना आप बनाते रहना, तो आपको इजीली क्या है चीजें याद रहने लगेंगी। क्लियर। गेमिटोफाइट था, पूरी की पूरी बॉडी को, पूरी की पूरी गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में बॉडी डिफरेंशिएटेड है। कोई भी ब्रायोफाइट का प्लांट होगा उसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में। गेमिटोफाइट वाला जो पार्ट है वो गैमीट्स बनाएगा, स्पोरोफाइट वाला पार्ट स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। अब जो गेमिटोफाइट है वो दो तरीके के होंगे, मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट जो है बच्चे हमारे पास, वो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे एंथ्रीडियम। क्या कहा हमने, एंथ्रीडियम, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन हमारा बनाएगा मेल गैमीट्स, जिसको हम कह दिया एंथेरोजोइड, जो कि क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। फीमेल गेमिटोफाइट जो है बच्चे, वो हमारा बनाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्कीगोनियम भी कहते हैं, जो कि बनाएगा हमारे पास फीमेल गैमीट, जिसको हम कहेंगे एग। क्लियर। स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं इनके, कुछ नहीं किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं, आर्कीगोनियम, एंथेरोजोइड्स और ये सब, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप सबको। क्लियर, ये सब इतना पढ़ा हमने। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया, एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्कीगोनियम। हमने देखा था इनिशियली कि ब्रायोफाइट्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है वाटर। ब्रायोफाइट्स वहीं पे ग्रो करेंगे जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। क्यों वाटर अवेलेबिलिटी इसलिए रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। अब स्पेसिफिकली कौन सा फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ बताया गया है कि जो हमारे पास एंथेरोजोइड्स जो होंगे, जो मेल गैमीट हैं, ठीक है, एंथेरोजोइड्स लिखा गया, एंथेरोजोइड्स क्या होंगे, एंथेरोजोइड्स जो हमारे पास मेल गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट्स को हम कहते हैं एंथेरोजोइड्स। ये रिलीज कब हो जाएंगे, वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर रिलीज होने के बाद ये कांटेक्ट में आएंगे किसके, आर्कीगोनियम पे। एंड एंथेरोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट अब इन्होंने बना लिया है, ठीक है। क्या था, एंथेरोजोइड पानी में रिलीज हुए, आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आए, आर्कीगोनियम के अंदर एग था, एग से जाके फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद इन्होंने बना लिया जाइगोट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ूआइडोगैमस oogamy, ज़ूआइडोगैमस oogamy, ठीक है। जहां पे क्या होगा, हमारे पास जो मेल गैमीट है वो पानी में रिलीज हो जाता है, और उसी के हिसाब से फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा होता है। अब इसमें क्या हुई बच्चों, ध्यान रखने वाली बात, एंथेरोजोइड्स क्या हैं, फ्लैजिलेटेड है, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो एग है वो फ्लैजिलेटेड नहीं है, यानी कि वो मूवमेंट हमारी नहीं कर सकता है। तो स्पेसिफिक टर्म है बच्चों, इसको याद रखना आपको, ज़ूआइडोगैमस oogamy। oogamy तो हम बोल देंगे जब जो गैमीट्स होंगे उनका साइज जो है वो अलग अलग होगा, यानी कि जब मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होगा, छोटा होगा साइज में, फीमेल गैमीट जो है वो इमोटाइल होगा, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकता और साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा कंपैरेटिवली मेल गैमीट के, उसको हम कहेंगे oogamy, जो हेटेरोगैमी का एक स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक केस है। और ज़ूआइडोगैमस यानी कि ज़ू, यानी जो एनिमल्स में कुछ देखने को मिलता है हमें,
ठीक है। कौन से एनिमल, जैसे कि हम फ्रॉग में, फ्रॉग के केस में सिमिलर पैटर्न देखने को हमें मिलता है, सेम पैटर्न हमें ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिला है। इस टाइप के फ्यूजन को बच्चे हम कहते हैं ज़ूआइडोगैमस oogamy। याद रखना है बच्चों, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि किस टाइप का जो फ्यूजन है, किस टाइप की फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स के केस में, दैट इज ज़ूआइडोगैमस oogamy। क्लियर, ये आपको याद रखना है। आगे कहा गया है ज़ाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, ज़ाइगोट जो है उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इमीडिएटली जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। आगे, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। क्या देखा बच्चे, हमारे पास गैमेटोफाइट था, राइजोइड से हमारे पास रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और ये था हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या था, हमारे पास मेल गैमेटोफाइट था और फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट था। फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। मान लीजिए जाइगोट बन गया, जाइगोट ने डेवलप करके क्या बनाया, हमारे पास बना लिया स्पोरोफाइट, एक स्पोरोफाइट बना लिया। ये स्टॉक थी, ये कैप्सूल आ गई। ये क्या है, ये हमारे पास स्पोरोफाइट है जो कि ग्रो करके बनाया है किसने, जाइगोट ने फर्दर। ठीक है, जाइगोट ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, इसमें डिफरेंशिएट हो गया स्टॉक और कैप्सूल में, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट अलग नहीं होता, ठीक है, ये अलग नहीं होता, ये उसी प्लांट से अटैच होता है, उसी प्लांट में प्रेजेंट होता है। जिसकी यहाँ पे दिखाया गया क्या है, ये प्रोस्टेट गैमेटोफाइट है। ये जो गैमेटोफाइट दिखाया गया यहाँ पे प्रोस्टेट है, हॉरिजेंटल है। हमने देखा था जो भी गैमेटोफाइट है या फिर जो भी हमारे पास ब्रायोफाइट है इन जनरल, जो भी हमारे पास ब्रायोफाइट है वो दो तरीके से ग्रो कर सकता है। पहला ग्रोथ होगा प्रोस्ट्रेट और दूसरी ग्रोथ टाइप होगी इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट यानी कि होगा हमारा हॉरिजेंटल और इरेक्ट यानी कि हमारा होगा वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये बनाया बच्चों मैंने इरेक्ट वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इरेक्ट वाले में भी इसी तरीके से होगा ये हमारा स्पोरोफाइट है, स्टॉक और कैप्सूल। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाएगा ये प्रोस्टेट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, रूटलेस है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारे पास जो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ग्रीन कलर का क्यों दिखाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, प्लांट है तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करेगा ही। तो जो गैमेटोफाइट है बच्चों, जो हमारा गैमेटोफाइट है वो हमारा फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, वो हमारा होता है फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और इसी के ऊपर अटैच हो जाता है हमारा स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या होता है बच्चे, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। काफी सारे डिफरेंसेस आ गए गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। गैमेटोफाइट क्या था, एन होगा, यानी कि हैप्लोइड होगा। हमने देखा था मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की वो क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी हमारे पास होती है हैप्लोइड। मेन प्लांट बॉडी जो है वो हमारे पास हैप्लोइड होगी। ठीक है, इसके अलावा स्पोरोफाइट जो ग्रो करेगा इसके ऊपर वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि वो जाइगोट से ग्रो हुआ है। और जाइगोट कैसे बना है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। ठीक है, फ्यूजन से बना है, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है बच्चों, फ्यूजन हुआ है। तो एन और एन मिला के क्या बनाएंगे, 2n ही बनाएंगे। जाइगोट क्या होगा, 2n हुआ। जाइगोट से जो भी ग्रो हुआ है माइटोसिस के थ्रू, तो क्या होगा उसके अंदर भी 2n ही होगा, है ना। जाइगोट के अंदर फर्दर क्या हुआ है, जाइगोट से फर्दर हमारे पास स्पोरोफाइट बना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ। मियोसिस कब देखने को मिलता है, एल्गी के केस में। एल्गी के केस में जाइगोट इमीडिएटली एक्ट करता है एज अ मियोसाइट और उसके अंदर मियोसिस हो जाता है। क्लियर, क्योंकि ओवरऑल जो बॉडी है वो हैप्लॉन्टिक है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है एल्गी की। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में क्या होता है बच्चों, हैप्लोडिप्लो लाइफ साइकिल। ओवरऑल लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, लेकिन कुछ पार्ट हमें डिप्लॉन्टिक का भी देखने को मिलता है, जिसमें हमारा जो स्पोरोफाइट है वो 2n का होता है, यानी कि वो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि मेन है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और इसकी क्या है लाइफ साइकिल, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें शो करेगा। क्लियर। अब स्पोरोफाइट जो है बच्चे वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुआ तो अपना खाना नहीं बनाएगा। अब एनर्जी तो चाहिए, खाना तो चाहिए, अब कहाँ से लेगा, सोच रहा है कि मेरे साथ गैमेटोफाइट तो है ही जुड़ा हुआ, इससे ले लेता हूँ खाना, है ना। अगर हमें भूख लग रही है, हमारा बगल में हमारा दोस्त जो है, दोस्त बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हम सोचते हैं एक बाइट तू भी खिला दे हमें, उससे हम क्या करते हैं थोड़ा सा अपना खाना खा लेते हैं।
सेम क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो सोच रहा है कहां से लूंगा खाना, मैं खुद तो बनाता नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूँ गेमेटोफाइट से खाना ले लेता हूँ। तो क्या होगा, स्पोरोफाइट जो नरिशमेंट लेता है वो नरिशमेंट डिराइव होता है गेमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट डिराइव्स इट नरिशमेंट फ्रॉम द गेमेटोफाइट। यही कहा गया है स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है, इसके ऊपर ग्रो करता है। किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट के साथ अटैच्ड है ऐसा गेमेटोफाइट जो क्या है, फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक है एंड देयरफॉर इट डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। द स्पोरोफाइट डिराइव्स द नरिशमेंट फ्रॉम द गेमेटोफाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे, हमारे पास ओवरऑल क्या था, ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी थी जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया था गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, सिर्फ गेमेटोफाइट की बात करें सिर्फ इतनी, गेमेटोफाइट प्रोस्टेट भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। प्रोस्टेट मींस हॉरिजॉन्टल, इरेक्ट मींस वर्टिकल। ठीक है, अगर प्रोस्टेट है या फिर इरेक्ट कैसा भी है, उसके अंदर क्या होंगे, दो तरह के गेमेटोफाइट्स होंगे, एक मेल गेमेटोफाइट, एक फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट में बच्चे मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, जो कि बनाएगा हमारे पास मेल गेमीट्स जिनको हम कहेंगे एंथीरोजोइड्स। क्लियर। दूसरा हमारे पास होगा बच्चे फीमेल गेमेटोफाइट। फाइट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम बनाएगा फीमेल गेमीट्स दैट इज द एग। फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट करेगा माइटोसिस, माइटोसिस करके इस तरह का स्पोरोफाइट बना लेगा। स्पोरोफाइट के अंदर होगा एक स्टॉक होगा, एक कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट 2n है क्योंकि जाइगोट से माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ। माइटोसिस में क्या होता है बच्चों, n से n रहता है और अगर 2n है तो 2n से 2n रहेगा। जाइगोट जो था वो हमारा 2n था, तो यहाँ पे 2n से 2n ही रहा। ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही रहा है। क्लियर है बात। ठीक है, इस तरह डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही रहा है। स्पोरोफाइट जो है वो नॉन फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाता है। गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है यानी कि इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। Therefore, the sporophyte derives its nourishment, its nutrition from the gametophyte. Clear? चलिए आगे देखते हैं, कहा गया है some cells of the sporophyte called spore mother cells undergo reduction division that is meiosis to produce haploid spores. क्या देखा था, स्पोरोफाइट क्यों बोलेंगे हम, स्पोरोफाइट इसलिए बोले क्योंकि स्पोर्स बनाता है, गेमेटोफाइट इसलिए बोला क्योंकि गेमीट्स बनाएगा। ठीक है, अब स्पोरोफाइट तो बन गया, स्पोरोफाइट क्या बना, हमारे पास एक स्टॉक थी, ये क्या है, ये हमारे पास एक स्टॉक है और ये हमारे पास क्या है, एक कैप्सूल है। तो जो कैप्सूल वाला एरिया है बच्चों, कैप्सूल वाले एरिया में कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या बोला हमने, इनको बोल दिया स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, SMC, स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा बच्चों, मियोसिस होगा। दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इनके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो मेन हमारा जो स्पोरोफाइट था वो क्या था, मेन हमारा स्पोरोफाइट 2n था। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर हम माने मियोसिस हो गया तो किस में हो जाएगा, n में, हैप्लॉइड में। तो मियोसिस होने के बाद क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल। एक सेल जो थी हमारे पास SMC जो थी, स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड थी, उसके अंदर होगा मियोसिस और हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगी जो कि क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और इन्हीं 4 सेल्स को बच्चों हम बोलेंगे स्पोर्स। हम क्या बोलेंगे, स्पोर्स। ये हमारे पास क्या बन गए हैं, स्पोर्स हमारे पास बन गए हैं। सारे के सारे स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे स्पोर्स हमारे पास किस तरीके से हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्दर कहा गया these spores germinate to produce the gametophyte। अब ये जो स्पोर्स बन गए हैं कैप्सूल से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये कैप्सूल से जो आपके हैं रिलीज हो जाएंगे। कैप्सूल से रिलीज होने के बाद क्या होंगे, सॉइल पे गिरेंगे, सॉइल पर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। इस तरीके से जो साइकिल है बच्चे वो चलती रहती है। गेमेटोफाइट बनाया, अब गेमेटोफाइट के अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, स्पोर मदर सेल होगी। स्पोर मदर सेल मियोसिस करके बना लेगी हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। इस तरीके से साइकिल जो है वो हमारी चलती रहेगी। क्लियर। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अब होमोस्पोरस मतलब होमो मींस सेम,
होमो मीन्स क्या होता है बच्चे, सेम, और स्पोरस का मतलब क्या है, स्पोर्स, यानी कि जो स्पोर्स बनते हैं, ये जो 4 स्पोर बने हैं हमारे पास, स्पोर मदर सेल से जो स्पोर बने हैं, ये सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे, दैट इज दे आर द सेम, सेम साइज के, सेम शेप के, सेम स्ट्रक्चर के, सेम प्लोइडी नंबर के, एकदम सेम है। आने वाले आप आगे जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे उनमें आप देखोगे, उसमें आप हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिखेगी, यानी जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग साइज के हैं, कोई स्पोर बड़ा है कोई स्पोर छोटा है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं है, ब्रायोफाइट्स में जो भी स्पोर्स हैं बच्चे वो सारे के सारे एक जैसे स्पोर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, दे आर ऑफ द सेम साइज। क्लियर। अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ओवरऑल हमने सब पढ़ तो लिया है, लेकिन ये लाइफ साइकिल की बात करें तो कहा गया है दे शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। हेटेरोमॉर्फिक का क्या मतलब है बच्चे, कि अलग अलग हमें मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलती है। किस तरीके से, क्योंकि हमें गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा और एक तरफ हमें स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। क्लियर। बिकॉज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक बॉडीज आर कॉन्स्पिक्यूअसली डिफरेंट, यानी कि आप देख के पहचान पाओगे कि ये तो गैमेटोफाइट है और ये जो है ये हमारा स्पोरोफाइट है। ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब है बच्चों एकदम से दिखने में एकदम विजिबल है। क्लियर। वी कैन सी विद आवर नेकेड आई दैट दे आर विजिबली डिफरेंट। क्लियर। एंड द लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसीलिए मेन प्लांट बॉडी, अगर बात कोई पूछ लिया जाए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड, बट द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड, मेन प्लांट बॉडी यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी जो कि क्या है, गैमेटोफाइट है, वो क्या है, वो हैप्लोइड है हमारा ब्रायोफाइट्स के केस में। लेकिन उसकी जो ओवरऑल जो लाइफ साइकिल है, ओवरऑल उसकी जो लाइफ है, जो लाइफ का सर्कल है, वो क्या है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। किस तरीके से हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्योंकि जो हमारे पास स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉन्टिक है, गैमेटोफाइट जो है वो क्या है बच्चों हमारे पास हैप्लोइड है। ठीक है। इसमें दिखाया गया आपको डायग्राम में, पहली बार इसमें देखते हैं। ठीक है। किस तरीके से आपको दिखाया गया बच्चों, ये हमारे पास क्या है, गैमेटोफाइट है। ठीक है। क्या है ये हमारे पास, सबसे इनिशियली आपको क्या दिखाया गया, इनिशियली ये क्या है हमारे पास, ये है गैमेटोफाइट, ये हमारे पास गैमेटोफाइट है। इसके अंदर क्या है, एक फीमेल लीफी शूट है और एक मेल लीफी शूट है, दोनों के दोनों एक साथ है, एक के अंदर ही है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फीमेल वाले के पास क्या हुआ, आर्किगोनिया होगा, और मेल वाले के पास क्या होगा, एंथ्रीडिया होगा। एंथ्रीडियम ने क्या बनाया, स्पर्म, जिनको हम बोलते हैं एंथेरोजोइट्स, और हमारे पास आर्किगोनिया में बनता है एग। अब एंथेरोजोइट्स कहाँ होंगे, वाटर में रिलीज होंगे, वाटर में रिलीज होने के बाद आर्किगोनियम तक जाएंगे, एरो दिखा रखा, आर्किगोनियम तक जाएंगे और एग से फ्यूज कर जाएंगे। एग से फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा बच्चे, हमारे पास जाइगोट बनेगा, है ना। हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया जाइगोट, और जाइगोट क्या है, 2n है। ठीक है। यहाँ तक क्या, यहाँ तक हमारे पास n चल रहा था। क्लियर। इसके बाद जाइगोट डेवलप किया किसमें, जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप किया एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो से फिर डेवलप होगा, स्पोरोफाइट जनरेशन आ जाएगी। इस तरीके से हमारी स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है स्टॉक, और ये रहा हमारे पास बच्चे कैप्सूल। ठीक है। ये क्या हमारे पास, कैप्सूल, कैप्सूल में हमारे पास स्पोर मदर सेल थी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और स्पोर्स बन जाएंगे। इस तरीके से स्पोर्स बन गए। स्पोर्स बनने और एक स्टेज आती है बच्चे प्रोटोनीमा की, स्पोर जब ग्रो करेंगे, स्पोर्स ग्रो कर जाएंगे, ग्रो करके एक स्टेज बनाएंगे प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से फिर फर्दर हमारे पास फर्दर ग्रोथ होती जाएगी, लीफी शूट्स बनेंगे, राइजोट्स ग्रो कर जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर गैमेटोफाइट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। और फर्दर फिर ये सर्कल जो है वो हमारा चलता रहता है। इसमें हमारे पास प्रोडी लेवल के साथ दिखाया गया है कि हमारे पास हाँ गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट एन होता है बच्चे, गैमेटोफाइट दिखाया गया है, हमारे पास गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ठीक है। माइटोसिस होने से क्या बना, एग बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है। एग और स्पर्म किससे बने हैं, पूछ लिया जाता है बच्चे कभी कभी बहुत बार कि ब्रायोफाइट्स में जो गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, वो किसके प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे या मियोसिस के थ्रू। आंसर होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू ही गैमीट्स बनते हैं। वरना अगर जनरली देखा जाए, क्योंकि एज अ जनरल हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं, फॉर जो ट्रीज हैं हमारे पास, वो सारी के सारी क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं।
तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में कोई भी गेमीट बनेगा वो मियोसिस के थ्रू बनता है, ठीक है। किसके थ्रू बनता है? मियोसिस के थ्रू। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे कि अच्छा डेवलपमेंट ऑफ गेमीट्स, तो मियोसिस टिक कर देते हैं। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ मियोसिस इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स स्पेशल केस है जहां पे गेमीट्स का जो डेवलपमेंट है बच्चों वो माइटोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा बच्चों? माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू जो है वो हमारा गेमीट फॉर्मेशन, गेमीटोजेनेसिस इज थ्रू माइटोसिस। क्लियर? स्पर्म और एग बन गए, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट इज द 2n, ठीक है। एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना लिया? स्पोरोफाइट, स्टॉक और कैप्सूल। स्पोरोफाइट में क्या था हमारे पास? स्पोरेंजिया बन गया, यानी कि फिर हमारे पास आ जाती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बना लिए, स्पोर्स ग्रो करेगा, वापस से बना लेगा गेमेटोफाइट। तो आधी लाइफ साइकिल बच्चे हमारे पास हैप्लोइड है। ये ऊपर वाली क्या है? ऊपर वाली हमारे पास क्या है? हैप्लोइड लाइफ साइकिल है। और जो नीचे वाली लाइफ साइकिल है बच्चों ये हमारे पास डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है। क्लियर? हैप्लोइड और डिप्लॉइड, इसीलिए हमने कहा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कहा गया ना हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसीलिए कहा गया कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है वो हमारी लाइफ साइकिल है। क्लियर? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है बच्चे किसके केस में? हमारे पास ब्रायोफाइट्स के केस में। क्लियर? ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ रिलेटिवली लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई गई कि इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट है वो बताइए। लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals। कि फूड कैसे एक्ट करेंगे? ऐसे एनिमल्स जो क्या है? हर्बीवोरस हैं, ठीक है। तो हर्बीवोरस क्या करेंगे? कुछ ब्रायोफाइट्स को खा लेंगे, तो एज अ फूड एक्ट करेंगे। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम, अ मोस, प्रोवाइड पीट दैट हैज यूज्ड एज अ फ्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। स्पैग्नम, 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 ठीक है, याद रखना। स्पैग्नम जो है इस तरीके से, स्पैग्नम जो बच्चों वो हमारी दिखती है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा स्पैग्नम का, और ये पीठ बनाती है। ये रहा पीठ, इस तरीके से बच्चे हमारा पीठ दिखता है। और पीठ एक कोल होता है ना हमारे पास, कोलतार, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पीठ का। और पीठ को जब हम जलाएंगे तो एज अ फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पैग्नम के बहुत सारे जगह में हमें स्पैग्नम मिलती है, बहुत सारे एरियाज में, वास्ट एकर्स ऑफ लैंड में स्पैग्नम फैली होती है और वो बनाती है फिर पीठ। उसको हम फिर यूटिलाइज करते हैं कमर्शियली। उसको यूटिलाइज करने के बाद उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूल यूटिलाइजेशन में उसका रोल है। तो याद रखना स्पैग्नम जो है एक तरह की ब्रायोफाइट है जो कि पीट बनाती है, उसको फर्दर हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। क्लियर? देयरफॉर स्पैग्नम, इसको स्पैग्नम को आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? स्पैग्नम जो कि पीट, इसको हम पीटमोस भी बोल देते हैं। इसको हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं पीटमोस, क्योंकि ये पीट बनाती है, ठीक है। पूछ लीजिए पीटमोस क्या है, तो पीटमोस स्पैग्नम है, और स्पैग्नम क्या एक ब्रायोफाइट है। क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसको याद रखना है। आगे कहा गया मोसिस अलोंग विद द लाइकेंस, मोसिस अलोंग विद द लाइकेंस। अब लाइकेंस क्या था याद हो तो? लाइकेंस हमारे पास एक एसोसिएशन था, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी किसके बीच में? फंजाई और एल्गी के बीच में, ठीक है। ये रखा गया लाइकन, लाइकन को याद, किसके बीच में है? फंजाई प्लस एल्गी, ठीक है, इसके बीच में एसोसिएशन है। कहा मोसिस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम थी, ठीक है। इकोनॉमिक यानी कि ह्यूमन बींग से कैसा काम आता है, इंसानों के कैसे काम आएगा। इंसानों को तो ब्रायोफाइट्स वैसे थोड़ा कम काम आता है, ठीक है, लेकिन इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स। पहले डिस्कस किया था कि प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है। प्लांट सक्सेशन जो होता है उसमें हमारी ब्रायोफाइट जो है वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले जब हमने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया था, यानी कि प्लांट सबसे पहले जब जमीन पे ग्रो करना स्टार्ट किया, तब क्या था? लाइकेंस के साथ मिलकर ब्रायोफाइट्स ने इनिशियली क्या किया था बच्चों? धीरे धीरे रॉक्स को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे जो लैंड पे जो ग्रोथ हुई है वो ब्रायोफाइट्स की वजह से हुई है। ब्रायोफाइट्स का बहुत बड़ा मेजर रोल है इसके अंदर। क्लियर? फर्दर दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट suitable for the growth of higher plants, hence playing significant role in plant succession। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स का बहुत मेजर रोल है। इनफैक्ट सॉइल फॉर्मेशन के अंदर भी ब्रायोफाइट्स का बहुत मेजर रोल आता है, ठीक है। Since the mosses form the dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion। सॉइल सबस्ट्रेट पे प्रेजेंट होते हैं, कभी भी रॉक सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं हमारे पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो सॉइल को क्या है?
जकड़ के रखेंगे, यानी कि होल्ड करके रखेंगे, अटैच करा के रखेंगे, तो सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है ब्रायोफाइट्स की हेल्प से। क्लियर? ब्रायोफाइट्स की हेल्प से जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। क्लियर? तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स के बारे में। अगली जो क्लास है उसमें हम फर्दर 3 क्लासेस डिस्कस करेंगे। हिपेटोकॉप्सिडा जिसको हम आम भाषा में लिवर रॉट्स भी कहते हैं, एंथ्रोटॉप्सिडा जिसको हम हॉर्नवॉट्स भी कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा जिसको हम मॉसिस कहते हैं। क्लियर? ये हम आने वाली हमारी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने ओवरऑल ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स की ओवरऑल बॉडी बनती है हमारे पास गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की, और किस तरीके से फर्दर उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो हमारी चलती है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।